ठीक है, वहां मंदिर पहुंच, नाटक काय कर रहे? छोड़ देते, छोड़, अपने मन से जाओ, मंदिर जाओ, जा मंदिर, नाटक बाद में करिए, जा। मान लगाते रहना, छोड़ना नहीं, पीटते रहना। हाँ बोलो, ये पहली बार आओ। हाँ, नारियल बांधो है, सामने बैठ। राम, इस बच्चे के ऊपर भी दृष्टि डाल दो। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो कहा है भैया, अलग टैलेंट को भूल दे दो। कैसे डांस वांस कर लेता है, चल दिखा। राम, गाल में मार खाना बढ़िया, गाल में अच्छा लगा, मजा आऊगा। छाती तो सबकी मजबूत है, एक ऐसा कर, ऐसे कर, ऐसे और दबा। इतने बगल में नहीं दबाया जाता, गलो हमेशा यहाँ दबाया जाता है। यहाँ बगल में तो नसें दबती। सेनापति एक सेना और लगा। राम, सर में चमें जवान किधर आ, नजदीक आ, छोड़ दे, अजी लगा ले, पकड़ ले। राम, रामचंद्र भगवान की जय। आजा बेटा। बिहार में कहाँ रहते हो? होश है पूरा? अभी होश में हो? अच्छा थोड़ा रह गया, इसको पूर्ण होश में छोड़ दो, पूर्ण से दम छोड़ो इसको। उठ के बैठ जा, दोनों हाथ मल के सिर में लगा लो, दोनों हाथ मल सिर में लगा। राम, पूरा ध्यान है। पहली बार आया? अच्छा, कई जगहों पर बैठे? बोलो क्या क्या सब प्रश्नों का समाधान चाहिए आप? और आपके घर में कलेश सवारी आती, स्वयं को बहुत सवारी आती, बहुत हैरान करता, 5 साल से ज्यादा हो गया, प्रेत बाधा पूरे घर को सताता, पेट व कमर की दर्द की समस्या बनाता, पेट में गोला जैसा घूमने लगता है, भेजा हुआ है, दूर हो जाएगा, बंद जाएगा, घर पर भी कृपा बागेश्वर बालाजी की हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही लिखा है, पर्चा पढ़ लिया? सेनापति इसका प्रेत छोड़ो, मान लगाओ, इसका पर्चा पकड़ो, मुट्ठी बांधो।
एक घर का साथी। आप आकर कुछ नहीं, बालाजी से प्रार्थना ही भर कर लिया करो कि गुरुजी का हॉस्पिटल जल्दी बनवाए। अभी तो दिन रात उसी में लगे। हम अभी भीतर बता रहे थे, बाहर तो नहीं, शायद तुमने सुना हो, एक मशीन बुक हुई है। अब वही मशीन ही पर पड़ रही 33 करोड़ 40 करोड़ अमेरिका की। लेकिन ऐसी मशीन आ रही वो अपने हॉस्पिटल में कि पूरे शरीर में रेडिएशन नहीं करना पड़ेगा, जहां कैंसर होगा वो वहीं पर करेगी। एआई द्वारा जनरेट है वो, एआई का प्रयोग उसमें हो रहा है। बहुत ही हाईटेक और आधुनिक मशीन है। अमेरिका में से आधा पार्ट आ रहा, आधा जर्मनी से आ रहा, और जगह जगह से वो उसके पार्ट मंगाए जा रहे हैं। इधर काम भी शुरू हो रहा है। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। कहना और सुनना सरल है, करना बड़ा कठिन। पर बालाजी करेंगे, करवाने वाले तो वही हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। तो अभी तो हम दिन रात उसी में लगे हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल खुल जाए, ताकि भगवान बालाजी की कृपा से सबको दवा और कृपा यहीं से प्राप्त होने लगे। अति गरीबों को तो निःशुल्क मिलेगी, पर जो पैसा वाले हैं वो पैसा दे सकते। हाँ, नहीं तो कहाँ जाएगा। ये तो विनोद की बात है। ये भाई माइक तेरा बंद करवा। आज का दिव्य दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। जब तक श्री सन्यासी बाबा कृपा करेंगे तब तक अर्जी लगती रहेगी। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। मन में राम नाम का जप करो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो बालाजी के कानों में पुकार जाएगी। एक बात और बताएं, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और ये भी बहाना है, असलियत में तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे ये भी बहाना है, सच्ची बताएं तो पहले तो हमें हिंदू जगाना है। देखो ऐसा होगा तो नहीं होगा, पर मान लो कभी ये भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा तो कम से कम हम अपने मन को संतुष्टि तो दे पाएंगे कि हिंदू नहीं जगे तो हम क्या करें। पर जब देश रुक रहा था तब हम चुप नहीं बैठे। ऐसा होगा नहीं, पर अगर हो भी गया तो हम आपकी और हमारी गिनती देश को मिटाने वालों में नहीं, देश को बनाने वालों में। एक आदमी के मकान में आग लग गई, पूरा गांव खड़ा, अरे बड़ी आग है, बड़ी आग है, दूर रहना, जल जाओगे जल जाओगे। एक बेचारी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरे और आग के ऊपर पटक गई, फिर भरे फिर पटके। एक बूंद पानी से कहीं आग मिटेगी? हम लोग तो चुप बैठे हैं, इतनी बड़ी आग कौन बुझा पाएगा। और तू एक एक बूंद पानी डाल के बेफिजूली की मेहनत कर रही है, पसीना से लथपथ हो गई, मर जाएगी। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? चिड़िया बोली, महाराज हमें पता है हमारे एक बूंद पानी से आग नहीं बुझनी, पर कम से कम मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। पर कल जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
उसी प्रकार अगर तुम आज हिंदू होकर एकत्रित रहोगे, हिंदुओं का साथ दोगे, हिंदुओं का प्रचार करोगे, तो मेरे पागलों, तुम देश को मिटाने वालों में नहीं, तुम्हारा नाम देश को बनाने वाला है। और हम तैयारी में लग गए हैं। हम क्या बताएं, हमें अपने जीवन में सुख मनी तो बिल्कुल नहीं। अब हमने नई तैयारी कर ली ब्रज यात्रा। इधर हॉस्पिटल का काम लगा नहीं, उधर दूसरी जगह बाबा जी चल पड़े। पर ब्रज यात्रा कर रहे, दिल्ली से वृंदावन तक 8 दिन तक पैदल चलेंगे। लगभग 722 गांव जाएंगे, लगभग 80 लाख लोगों को आंदोलित करेंगे। 722 गांव में कई जिले होंगे, 8 रातें होंगी, 140 किलोमीटर होगा। थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा का छुएंगे, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का छुएंगे, बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश का छुएंगे। देश की राजधानी से बांके बिहारी के मंदिर तक जाएंगे और एक नया संकल्प लेंगे, राम लला तुम तो आ गए, कृष्ण लला कब आओगे। और वहीं धीरे से कहेंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। उसकी तैयारी हमने कर दी है। देखो भैया, जितने भी सनातन धर्म के मंदिर छूटे धरे अलीउल्लाह वालों से, वे तो वापस ही लेकर हम मानेंगे। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, चाहे खपड़िया में दर्द हो, अपन सुधरने वालों में से नहीं है। हनुमान जी का संकल्प है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ राम, ये हमारे हनुमान जी का संकल्प है। तो हम ब्रज की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग चलोगे ब्रज पद यात्रा? कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। भले ही एक दिन के लिए चलना, पर इस बहाने तुम वृंदावन भी तो हो लोगे। तो 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका भी तो मिलेगा। हाँ, सब व्यवस्था हम करेंगे। भंडारे की टेंशन छोड़ो, हमें भले ही अपनी किडनी बेचनी पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी को लोगों सब लग गया, ऊपर से कर्जा में और हो गए, वो बन हो रहे हैं। अब पद यात्रा हमने नहीं ठान ली, तो फिर घर जाए। अब कौन कब का देगा, कहाँ तक कथा करें? आगे के लोग नींबू से 10 कितनों में चोट तक जितना होगा, अब बिल्कुल नींबू ही नहीं छोड़ दो। अब कहाँ तक हम करें? लेकिन टेंशन न लो, तुम्हारी भंडारे की रुकने की सब व्यवस्था छोड़ो, उनसे फिर प्रार्थना करो, कोई ना कोई दान दाता आएगा। आओ, किसी ना किसी पर भगवान कृपा करें। तो टेंशन न लो, तुम तो आ जाओ। बढ़िया दोनों टाइम भोजन लो, 4 जगह चाय लो, कुछ ज़्यादा नहीं। एक दिन में मात्र 15 किलोमीटर चलना है, मात्र 15। काम कुछ नहीं, इतना ही करना है कि जे जने मिले हाथ पकड़ पकड़, भैया हिंदू हो, बस इतना ही बोलना है, और कोई काम नहीं। आओ पियो ऐसा करो। तो ब्रज यात्रा चलोगे? सफल हो जाएगी यात्रा सही में? अच्छा ये बताओ, हॉस्पिटल बन जाएगा? सही में? अगर नहीं बना तो तुम्हारे ही जोड़े लगाए हम 5। जय बोलिए बागेश्वर बालाजी की, जय बोलिए सन्यासी बाबा की, जय बोलिए सन्यासी बाबा की, जय बोलिए बागेश्वर बालाजी की। पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल। हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। अरे मुसलमान करो, तो एंटीना लगाओ भाई, लाइट लग गई। ये सिग्नल तो बन गया, बदलो नीचे। ठीक है बारे
क्रिकेट मैच आओ तुम देखो तो जवान बूढ़े भी टंगे उन्हें दांत नहीं पेट में हाथ नहीं ऊपर हिंदू राष्ट्र की जय। बागेश्वर बालाजी की जय। बागेश्वर धाम शंकर की। चलो लो शुरू करें दरबार। क्या बता रहे थे हम? पद यात्रा। अच्छा सुनो, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा, रोकड़ा खड़ा नहीं होगा तो खड़ी हो गई। बड़ी खतरनाक है भगवती काली माता विराजमान हो जा, विराजमान हो जा, खड़ा नहीं होगा। कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। राम नाम जपेंगे, जिनको बुलाया जाएगा उन्हीं को आना है। कम समय में अपने प्रश्न पूछना है। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा या जो गद्दी से कह दिया जाएगा, हम बालाजी के सामने बैठ के कह रहे हैं वो कटने वाला है। लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। मंगलवार की पेशी करनी, अगर प्रेत बाधा है तो शनिवार की पेशी करनी। सुबह 6 बजे महाआरती में आना। 1 महीने में आओ, चाहे 2 महीने में आओ, चाहे 6 महीने में। हाँ, कलयुग के राजा हैं बालाजी। 16 साल से तो हम ही सेवा में बैठे, 3 पीढ़ी गुजर गई, लाखों लोग आते, भैया सबकी खाली झोली बालाजी। अब तुम हमसे ना जुड़ो ना तुम हमारे चरण पकड़ो ना, हम जिनसे जुड़े तुम भी उन्हीं बालाजी से जुड़ो। हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए, अपनी पूजा कराने नहीं आए। लेते तो हम तुमसे कुछ है ही नहीं, पर दे दो सो मना नहीं। ये मोबाइल वाले बोलो नीचे करे। बैंक की एफडी, खुला रुपया, हम सब बचा लेते। अरे मोबाइल ही हटा। अरे हाँ, तुमने हमारा टीवी का इंटरव्यू देखा? 5 पत्रकार लगे हैं हमें छठी बार। अपन कहे हमें छठी बार हमें जय बजरंगबली राज बोला। हमने लेके ना बजरंगबली तोड़ दे दुश्मनों की नली। वे सब पढ़ के आए थे, 4 तो बहनें बैठी थी, एक बैठी थी सुबी खान। अपन ने कह दिया हम इस देश में जितने रहते हैं सब हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू ही हैं। बड़ी टेढ़ी निगाह से देखा थी, हमको देख लिया, हम तोरे घर में खाली कर। ये भी बात से बहुत खतरनाक आदमी है। अरे उनका देखो भाई, देखो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे थोड़ी। इसी के लिए तो हमें भेजा स्पेशल ही। तो क्या बता रहे थे हम? अब भूल गए। हाँ, तो आपको नियम का पालन, नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या क्या है? लहसुन प्याज मांस 15 बंद, एक आध दिन को छूट, पर मांस मदिरा की छूट नहीं है। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप महीने में 1 बार, 2 महीने में। गरीब आदमी हो, पैसा किराया नहीं है, चलो परेशान न हो, जब आ जाए तब पेशी करो, तब तक अपने घर पे ही नियम करो। उतई से जय जय। बात बता दें, भगवान की कृपा बालाजी की, सन्यासी बाबा तो हजारों लोगों को मिले साक्षात।
हम तुम्हें कहने रहे पक्की बात, या तुम प्रणभल ले लो, सब व्यवस्था बालाजी का। अब तुम सोचो कि हम 6 दिन पिए पहुआ, और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आए, फटरी के बारे क्या हनुमान जी घर के अंकल आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता। अंतिम बात और सुन लो, पाठ लो, तुम हमारे चक्कर में न पड़ो, न दरबारों के चक्कर में पड़ो। हम तुम्हें चमत्कार दिखावे थोड़ी आए, ना ना ना, हम तुमको ऐसी पद्धति, ऐसी ऊर्जा, ऐसी कृपा से जोड़ना चाहते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी दरबारों में ना भटके, गुरुओं के चक्कर ना काटे। हली उल्लाह तो छोड़ो, तुम्हारा तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका टांग काऊ से भी बाल बांका ना हो पाए। और हाँ, वो क्षमता है, हम में नहीं है, बालाजी में है। भारत में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। हम दावे के साथ कहते हैं तुम इनके चरण पर पकड़ लो भैया, इनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। इन्होंने सब पे कृपा की, जाओ तुम पर भी कृपा करेंगे। लेकिन नियम का पालन तो, अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, तो दोनों इकट्ठा नहीं होगा। नियम का पालन तो करना ही। एक और सुनो, गिनती में ना पढ़ो कि हम इतने दिन हैं, ये इतनी बार आए, गिनती में पढ़ो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कान में पुकार जाएगी। एक बात बताओ, क्या कोई पिता चाहता है कि हमारा बेटा रोता हो? बताओ, क्या कोई बाप चाहता है कि हमारा बेटा बर्बाद हो या हमारे बेटे का बुरा हो? जब संसार का साधारण पिता ऐसा नहीं चाहता, तो वो परम पिता कब चाहेगा? तुम उसके बेटा तो बनो, तुम उसके पक्के वाले चेला तो बनो, तुम भटकना तो बंद करो। जब हमारे जैसे मूर्ख की वो सुन लेते, तुम्हारी तो पहले ही सुन ले हैं। इसलिए उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, बालाजी सब पर कृपा करते हैं। कल का दरबार सुबह लगाया जाएगा, जल्दी लगाया जाएगा। तो दरबार पहले पुरानी पेशी का लगेगा, नई अर्जी का शाम को ही लगेगा, ठीक है। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तो बीच में कोई उठना नहीं, टोकना नहीं, चिल्लाना नहीं, और अगर कोई आगे आए तो तुम लोग ही बैठा देना ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, ठीक। और जिन्हें बुलाते जाएं उन्हें आते जाना है, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या लिखा, पर भैया जो कहा जाएगा हमें अपने गुरु जी पर भरोसा है, वो ही होगा। अब दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, सकल पदार्थ पाता है जो, वो तो संकट मुक्त हो,
जाता है बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। भगवान बागेश्वर बालाजी का धाम, सन्यासी बाबा की उपस्थिति, बालाजी की कृपा, आज सोमवार के दिन श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आए हुए उपस्थित आप सभी परिवार जन, हम अपने बालाजी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करते हुए आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो गए, बालाजी की कृपा हो गए। मन में जो भी मनोरथ लेकर, मनोकामना लेकर आप लोग आए हैं, आप सबकी बिना पर्चा बने ही मनोकामना पूरी हो जाए। आज हम दोपहर 12 बजे से ही लगातार सेवा में लगे हैं। पहले भारत के जवान आ गए, देश में हम दो ही रियल हीरो मानते, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। तो मरीज बहुत थे, मरीजों को मिले, विभूति बांटी, पागलों से मिले। अभी हम मंडल की बैठक करके एक पूरे क्षेत्रीय डॉक्टरों की टीम आई थी, उनको मिलकर, और कुछ गंभीर मरीज थे व्हील चेयर पर लेटे हुए, उन सबका उपचार करते हुए फ्री होकर के मंच पर आए हैं। अब चूंकि सिस्टम बहुत बढ़िया बन गया, दिन में विभूति वितरण, शाम को दरबार। दिन में मरीज फ्री हो जाते हैं। कई बार हमें बहुत डर लगने लगता, मरीज सुबह से आ जाते हैं, रात को मिल पाते हैं। कई बार लगने लगता है ऐसा ना हो कि कोई मरीज पेरेंट पे बोल जाए, तो बदनामी और हो गई, बेइज्जती और हो गई। अब हम थोड़े समझदार हो गए, जब अपन ने उपाय निकाल दिया, दिन में आके पहले विभूति वितरण, मरीजों का उपाय, जिनका झाड़ा लगना झाड़ा, जिनका उपाय करना उपाय, मिलने वालों को दिन में फ्री, शाम को बढ़िया स्वतंत्रता से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। क्योंकि बाहर यहाँ दिन में धूप रहती है, और अगर दिन में दरबार लगा दिया तो 4-5 भैंसी क्या बोल जाएगा गर्मी में। शाम का बढ़िया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ना तो पसीना, ना सफोकेशन। अब आज रात्रिकालीन दरबार हम प्रारंभ करते हैं, और ऐसा दरबार एक भंडारों चलवा